So today we will start our next topic. Cubes and cube roots. Which is the next topic of our syllabus. Okay. तो आज हम इसी टॉपिक को करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्यूब. इट इज वेरी सिमिलर टू स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, बट इट्स अ क्यूब एंड क्यूब रूट. तो उसी फॉर्मेशन में देखिएगा कि हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस चैप्टर, या हम इस चैप्टर को किस तरह से अपने क्वेश्चंस में एग्जीक्यूट करेंगे. हाउ वी विल फाइंड द क्यूब रूट, हाउ वी विल सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूब रूट वैल्यूज. एक बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे हमने स्क्वायर में स्टार्ट किया था बच्चे, या हम स्क्वायर में कर रहे थे, तो बिल्कुल सेम टाइप का आपके पास यहां भी रहेगा. तो आई एम स्टार्टिंग विद दैट. My first definition of this chapter is cube number. What do we mean by cube number? Check कीजिए. When a number multiplied to itself 3 times. कितने टाइम्स होगा बच्चे? 3 times. When a number multiplied to itself 3 times, it is called cubed. उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूब्ड. जैसे देखिए 1 into 1 into 1, हमने 1 को इटसेल्फ के साथ 3 टाइम्स किया, तो इट इज कॉल्ड 1 क्यूब. सिमिलरली नंबर 2 क्यूब्ड by this way, 2 into 2, it becomes 2 power 3, which is equal to 8. तो ये भी हमारे पास क्या हो रहा है? क्यूब्ड हो रहा है, इन द सेम सेंस जैसे हमने पहले किया. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, जो हम क्यूब्ड में यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. फिर से देख लीजिएगा. इन जनरल, व्हाट इज क्यूब नंबर? व्हेन एनी एक्स multiply with itself 3 times, it can be written as x cube. और हम इसको बोल सकते हैं कि ये उसका क्या हो गया? क्यूब हो गया. ओके, बड़ा सिंपल है बच्चे. नाउ इफ वी वांट टू फाइंड आउट द क्यूब ऑफ 1, इट कैन बी सिंपली रिटन एज 1 into 1 into 1. हम टेबल बना रहे हैं. इट इज 1. नेक्स्ट आइए 2 into 2 into 2, it becomes 2 cube, which is equal to 8. Similarly for 3 into 3 into 3, it becomes 27. For 4, this is equal to 4 into 4 into 4, which is 64. For 5, 125. Similarly for 6, 6 into 6 into 6, which is equal to 260. Similarly 7 into 7 into 7, मल्टीप्लाई करते जाइए बच्चे, it becomes 343. Similarly for 8, 8 into 8 into 8, which is equal to 512. Similarly for 9, which is equal to 9 into 9 into 9, it becomes 729. For 10, 10 into 10 into 10, 1000. तो आप चेक कर सकते हैं बच्चे, आपके पास क्या नंबर आए. These are the cube numbers. If somebody ask you what is the cube of any number A, तो आपने क्या करना है?
a into a into a, तो जो भी वैल्यू आ जाएगी दैट इज द क्यूब नंबर ऑफ a. ओके, इट कैन बी ऑफ पॉजिटिव नंबर और इट कैन बी ऑफ नेगेटिव नंबर्स. ये आपके पास पॉजिटिव नंबर में भी आ सकता है और ये आपके पास किस में आ सकता है, नेगेटिव नंबर में भी आ सकता है. ठीक, तो ये मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन ली आपके पास क्यूब की. अब आ जाइए, ये तो क्यूब नंबर था. नाउ वी आर डिफाइनिंग परफेक्ट क्यूब. हम किस नंबर को बोलेंगे कि ये मेरा नंबर क्या है, परफेक्ट क्या है, क्यूब है. तो एक बड़ी सिंपल सी बात, देखिए मैं किसी भी नंबर को क्या बोलूंगा, लेट एक्स, आई वांट टू चेक इट वेदर इट इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट. मैं इसको चेक करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा बच्चे, इफ एनी एक्स कैन बी रिटन एज y इंटू वाई इंटू वाई, मीन्स टू से y क्यूब, तो देन दिस पर्टिकुलर x इज कॉल्ड परफेक्ट क्यूब. क्या बोला जाएगा उसको, परफेक्ट क्यूब. जैसे इफ somebody ask you 216 is a perfect cube or not, कोई आपसे पूछ ले इज इट अ परफेक्ट क्यूब और नॉट, तो आप इसको कैसे लिखेंगे बच्चे, 260 it can be written as 6 into 6 into 6, therefore this is a perfect cube. अब अगर कोई आपको कहे whether 15 is a perfect cube or not, तो 15 को 3 इक्वल पार्ट्स में नहीं लिखा जा सकता बच्चे, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. ओके, एंड इफ somebody ask you 50 is a perfect cube, तो आप लिखेंगे नो, बिकॉज आपको ये तो पता ही चल गया बच्चे इस टेबल से जो मैंने अभी किया कि आपके पास जो इनिशियल परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं वो कौन कौन से, 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 एंड 1000. तो ये आपके पास क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर्स है इन द इनिशियल फेज. इनिशियल फेज में ये हमारे परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं, और इन बिटवीन जो भी नंबर होंगे वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होंगे. तो ये तो हम बाय जजमेंट भी कर सकते हैं. ओके, अब हम आगे चलते हैं बच्चे कि हम इनको कैसे चेक करते हैं या किस तरह से इनको फॉर्मेट करते हैं या किस तरह से इनको देखते हैं. इसका एक बड़ा सिंपल सा मेथड है कि अब we want prime factorization is the best method to solve it. If somebody asks you can 189 be a perfect cube or no, तो आप सबको परफेक्ट क्यूब नंबर सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन आता है, तो हम कैसे चेक करेंगे बच्चे, 189, हाँ जी, सबसे पहले किसके साथ डिवाइड होगा, इट कैन बी डिवाइडेड विद 3, 63 डिवाइडेड विद 3, it becomes divided with 3, it becomes 7. देखिए मैंने आपको क्या कहा था, 189 हैज अ फैक्टर 3 into 3 into 7. आप मेरे को बताइए, आप सारे अनम्यूट हैं, इज इट अ परफेक्ट क्यूब और नॉट, because there is no pairing. वेरी गुड, दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. बहुत अच्छे, जैसा आपने बताया बिल्कुल उसी तरह से जा रहा हूं, ये आपका परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, बिकॉज फॉर परफेक्ट क्यूब नंबर वी नीड ओनली 3 सिमिलर वैल्यूज, और इसमें एक वैल्यू क्या आ रही है, ये जो 7 आ रही है, ये क्या हो रही है, एडिशनल वैल्यू हो रही है. तो हम ये कह सकते हैं बच्चे दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. एक और करते हैं हम, 1296, जल्दी से स्टार्ट कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ. वेरी गुड, सारे बच्चे स्टार्ट करेंगे. इट इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट, 1296. सौम्या श्री,
मैं आपकी हेल्प के लिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने लगा हूं। 1296, तो वी विल डिवाइड इट विद 2, it becomes 648. Again divide it with 2, it becomes 324. Divide it with 2, it becomes 162. Again divide it with 2, it becomes 81. Divide it with 3, it becomes 27. Divide it with 3, it becomes 9. Divide it with 3, it becomes 3. तो चेक कीजिए ये क्या हो रहा है। आप 6 के साथ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं। ओके, नाउ इट्स फैक्टर आर 2 into 2 into 2 into 2। कितने टाइम हो गया बच्चे? एंड 3 into 3 into 3 into 3। अब आप चेक कीजिए कैसे बनेगा ये। 4 फैक्टर्स इसके और 4 फैक्टर्स इसके। ठीक, तो हम इसमें देख सकते हैं बिकॉज 3 तो पेयर हो गया। ओके, 3 तो पेयर हो गया, तो इसमें ये जो 2 और 3 है ये क्या हो रहा है बच्चे? एक्स्ट्रा हो रहा है। या आप ये भी कह सकते हैं कि इट कैन बी रिटन एज 6 into 6 into 6। ओके, तो इसमें 3 पेयर्स तो ओके हैं, बट ये एडिशनल हो गया, तो वी कैन से दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। सबको पता चल गया? आदित्य नारायण, Yes, sir. एनी डाउट बच्चे? Sir, actually, when I calculated, my answer was coming 36. 36 what? चलिए, Sorry, sir. It was square, sir. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, लेट अस My answer. ओके, कोई बात नहीं। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। ओके, एक बड़ी सिंपल से क्वेश्चन के साथ बच्चे मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आपको ना फर्स्ट ये 20 तक याद करना है कि व्हाट इज द क्यूब नंबर ऑफ 1 1, व्हाट इज द क्यूब नंबर ऑफ 2 इज इक्वल टू 8। ये आपके ध्यान में होना चाहिए। व्हाट इज द क्यूब नंबर ऑफ 3, इट इज 27। व्हाट इज द क्यूब नंबर ऑफ 10,000। ये तो आपको पक्का आता ही है, आई नो दैट, कि इसको तो आप खुद ही कर देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। नाउ इफ आई मूव इट फर्दर, व्हाट इज द क्यूब ऑफ 11, तो इट मस्ट बी 11 into 11 into 11, तो ये हो जाता है बच्चे 1331। इफ वी आर मूविंग टू द क्यूब ऑफ 17, 17 into 17 into 17, it is 4913। now if we move to the cube of 20, तो आप सबको पता होगा बच्चे 20 into 20 into 20, it is equal to 8000। तो ये हमारे पास क्या है? क्यूब नंबर्स हैं। ठीक, तो आप एक नोटिस कीजिए बच्चे, अगर मैं इसमें देख रहा हूं 1 से लेकर 1000 तक, तो 1 से लेकर 1000 तक परफेक्ट क्यूब नंबर्स कौन कौन से हैं? बड़ी सिंपल सी और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ओनली 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, ओके, 729 एंड 1000। सिर्फ इतने ही परफेक्ट क्यूब हैं। कितने हैं? परफेक्ट क्यूब हैं। तो दिस इज द वे वी कैन डिफाइन इट। एक मैं यहाँ 100 लिख दिया, ये एक्चुअली में ये क्या है? 1000 होना चाहिए। तो इसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं। अब आ जाइए बच्चे, अब हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम करने लगे हैं जो स्क्वायर में नहीं था। क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर। इफ somebody ask you what is the cube of negative number, बड़ा सिंपल सा काम है बच्चे। देखिए, if somebody ask you how you will find the cube of -m, तो बड़ी सिंपल सी बात है, it can be written as -m
minus m and minus m, which is simply written as minus m cube. अगर कोई आपको कहे what is the cube number of -3, तो आप क्या लिखेंगे? बड़ी सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन के साथ -3 into -3 into -3 it is equal to -27. स्क्वायर में ऐसे नहीं होता था बच्चे. If we want to find out the square of -3, तो it can be written as -3 into -3, which is equal to +9. बट क्यूब में क्या होता है बच्चे? नेगेटिव होता है. क्यूब में क्या होता है? नेगेटिव. नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव, पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव. तो ये भी आपने इस क्वेश्चन में क्या रखना है? ख्याल रखना है. अब मेरा आप सबसे एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा. व्हाट इज द क्यूब ऑफ 5/2? जल्दी से आंसर कीजिए. क्यूब ऑफ 5/2, बिकॉज हमने स्क्वायर में ये किए हुए हैं. बहुत अच्छे, वेरी गुड. इट कैन बी रिटन एज 5 into 5 into 5 over 2 into 2 into 2, which is equal to 125/8. बहुत अच्छे. ओके, अब आइए, अब मैं कुछ कोशिश कर रहा हूं बच्चे प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब नंबर्स, क्यूब ऑफ अ नंबर्स. अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. एक आपने टेबल देखा, शायद आपने टेबल पे ध्यान नहीं दिया, बट मैं आपको इस टेबल में दिखा रहा हूं 1 से लेकर जो 10 वाला टेबल मैंने स्टार्टिंग में बनाया. चेक कीजिए, इंटरेस्टिंग फिगर आप सबके लिए. 1 is odd, its cube is odd. 2 is even, its cube number is even. 3 is odd, its cube is odd. 4 is even. 5 is odd, cube number is odd. 6 is even, cube number is even. 7 is odd, cube number is odd. 8 is even, cube number is even. 9 is odd, cube number is odd. 10 is even, cube number is even. So the first pattern या first property of cube number is this. इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छी कॉन्फ़िगरेशन है ये. क्यूब ऑफ इवन is even, और सेकंड पार्ट क्यूब ऑफ odd is odd. व्हाट आई मीन टू से कि इवन नंबर का क्यूब क्या होगा? इवन होगा, और ऑड नंबर का क्यूब क्या होगा? ऑड होगा. विच इज वेरी वेरी सिंपल. अब आप देखिए, क्यूब ऑफ अ नंबर, एक ये छोटी सी प्रॉपर्टी और कर रहा हूं. क्यूब ऑफ अ नंबर एंडिंग इन डिजिट्स, किस डिजिट के साथ एंड हो रहा हो? 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9. ओके, अगर कोई क्यूब किसी का कोई नंबर 0 के साथ एंड हो रहा है, 1 के साथ एंड हो रहा है, 4 के साथ एंड हो रहा है, 5 के साथ एंड हो रहा है, 6 के साथ एंड हो रहा है, या 9 के साथ एंड हो रहा है, उसका क्यूब नंबर भी सेम डिजिट के साथ एंड होगा. चेक करवाता हूं बच्चे, देखिए कैसे. सपोज कीजिए आपने 10 का क्यूब किया, तो 10 का क्यूब क्या होता है? 10 into 10 into 10, which is equal to 1000. देखिए, एंड का डिजिट 0 था, एंड का डिजिट 0 है. अगर आप 11 का क्यूब करेंगे तो इट इज 11 into 11 into 11, which is equal to 1331. तो देखिए इसका लास्ट डिजिट क्या है? 1. इसका एंड वाला डिजिट क्या था?
1, है ना। अब आप देखिए 14 का क्यूब कीजिए, जब आप 14 का क्यूब करेंगे तो यू विल गेट 242744, एंड का डिजिट 4, एंड का डिजिट 4। अगर आप 15 का करेंगे तो यू विल गेट 15 का क्यूब नंबर करेंगे तो यू विल गेट 3375, एंड डिजिट 5, एंड डिजिट 5। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि व्हेन यू आर क्यूबिंग, अभी मैं क्यूब रूट नहीं कर रहा बच्चे, वी आर डीलिंग विद क्यूब नंबर, तो इफ द एंड डिजिट इज 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9, तो उसके क्यूब का भी एंड डिजिट कौन सा होगा? 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9, यानी सेम डिजिट ही उसमें क्या होगा, रहेगा। तीसरी प्रॉपर्टी, पॉजिटिव का क्यूब नंबर पॉजिटिव होगा एंड नेगेटिव का क्यूब नंबर क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये तो आप जान ही गए होंगे कि किस तरह से हम उनको डिफाइन करते हैं या किस तरह से उनको परफॉर्म करते हैं। तो let us start with the some interesting question, how we can find it is a perfect cube or not। चलिए, तो इसका बच्चे एक ही परफेक्ट मेथड है, that is called prime factor। ओके, क्या करेंगे हम? प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर का बच्चे हम किस तरह से डिफाइन करेंगे वो देख लीजिए, या किस तरह से हम इसको परफॉर्म करते हैं कि ये वाली वैल्यूज क्या हो। ओके, तो लेट अस चेक इट इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर और नॉट। मेरे साथ स्टार्ट कीजिए और मेरे से पहले आंसर बनाइए। इसमें बच्चे कोई लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं है, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन इज द मेन मेथड। 2, 7, 4, 4, because it is an even number, so we can divide it with 2, 1, 3, 7, 2. Again it is a even number, divide it with 2, it becomes 6, 8, 6. Next, divide it with 2, we got 3, 4, 3, 7, 49, 7. So we can write it as 2 into 2 into 2, 7 into 7 into 7. बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, दिस इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। आप भी समझ गए होंगे कैसे, 3 pairs and 3 pairs, or we can say 2 cube and 7 cube, which can be written as 14 cube। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 14 into 14 into 14। That's why I can say this is a perfect cube number। अब कई कैंडिडेट का क्वेश्चन होता है बच्चे कि क्या हमें लास्ट में 1 लाना होता है? बिल्कुल, अगर आप ला सकते हैं तो इसको नेक्स्ट 7 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट 1। अगर वहां पे छोड़ना है तो कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है इस क्वेश्चन में कि 1 विल कम और नॉट। इसमें आपके पास कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। एक बच्चे बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है, डू यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस नंबर? एनीबॉडी? एनीवन? इस नंबर का नाम है बच्चे हार्डी रामानुजम नंबर। इसको आज गूगल पे सर्च कीजिएगा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस नंबर, फिर हम आपके साथ इसके बारे में डिस्कस करें। ठीक, तो अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, हाउ वी विल फाइंड इट। एक तो आपको डेफिनेटली 1 से लेकर 10 तक का क्यूब, ये टेबल बनाना आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब आप मेरे को बताएंगे 3, 3, 3 एंड 1। अब अगर मैं इसका क्यूब करूं
तो व्हाट इज द एंड डिजिट? एंड का डिजिट क्या होगा? इफ आई परफॉर्म द क्यूब ऑफ दिस नंबर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। यस यस बताइए। One, sir. One. The end number will be one. Sir, one. वेरी गुड। आपको बताया गया था बच्चे, इफ योर नंबर एंड विद 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9, तो उसके क्यूब में भी उसका एंड डिजिट क्या होगा? सेम होगा। उसका रीजन सुनिए अभी, ऐसा मैं क्यों बोल देता हूं। देखिए, व्हेन यू मल्टीप्लाई 1 विद 1 इट बिकम्स 1, तो एंड डिजिट फिर क्या हुआ आपके पास? 1। नाउ इफ वी स्टार्ट विद 4 into 4 into 4, तो 64, एंड डिजिट 4। Now, if we write 9 into 9 into 9, it is 729. तो सेम डिजिट आ रहा है, तो इसका भी एंड डिजिट क्या होगा? सेम होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। इफ आई परफॉर्म द क्यूब ऑफ दिस, व्हाट इज द एंड डिजिट? वेरी गुड। और मैं आपको बताऊंगा हाउ वी कैन डू दैट। बहुत अच्छी। देखिए, लास्ट में 7 into 7, इट इज 49। लास्ट डिजिट लीजिए, 49 into 7, 63। तो इसका एंड डिजिट क्या होगा? 3 होगा। ओके, नेक्स्ट आप सबके लिए 5022। इफ आई परफॉर्म द क्यूब, व्हाट इज द एंड डिजिट या डिजिट एट यूनिट प्लेस? वेरी गुड, 8। 2, बस लास्ट इंटू लास्ट को मल्टीप्लाई करते जाइए, जो लास्ट डिजिट है। 2 into 2 into 2, इट इज 8। तो इसका यूनिट डिजिट पे क्या होगा? 8 होगा। ओके, तो ये भी आपके पास आपके इस क्वेश्चन की क्या हो सकती है? वैल्यू हो सकती है। अब हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं बच्चे परफेक्ट क्यूब पे। क्वेश्चन देखिए, कैन वी से 400 इज अ परफेक्ट क्यूब? एंड हाउ वी विल चेक इट? वही सेम मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, पहले बेटे इसको करके देखो, ऐसे नहीं, शॉर्टकट नहीं बताएंगे अभी। 400, 200 अगेन डिवाइड विद 200, और इसको बड़े प्यार से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। 50 अगेन 2, 25। ओके, आप में से अब कह रहे थे कि इसको 1 तक लेके जाना है, तो लीजिए, मैंने आपकी बात मान ली, हम इसको 1 तक लेके जाते। तो इट्स नंबर आर 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5। देखिए, इसमें पेयर्स नहीं बन रहे 2 2 के। ओके, तो व्हाट वी कैन से, दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, तो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। बहुत अच्छे, लेट अस स्टार्ट। yes or no? 16,000। सॉल्व कीजिए, प्राइम फैक्टर में इसको रिजॉल्व कीजिए, देन चेक द पेयरिंग, उसके बाद यस और नो बोलिए। अब मैं इसमें फैक्टर पूछूंगा आपसे, व्हाट आर द फैक्टर्स? निमी कुमारी। फाइंड करना हो किसी नंबर को ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो उसको हम
प्राइम फैक्टराइजेशन करके ही पता करेंगे या फिर उसको कोई भी एक किताब देख के बता सकते हैं? नहीं बच्चे, वी विल ट्राई फॉर अ प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, ओके सर, जितना भी नंबर होगा, जितने भी बड़े, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन। बिल्कुल, वी विल स्टार्ट विद प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, देखिए कैसे। और प्राइम फैक्टराइजेशन में भी ऐसे नहीं, बड़े बड़े स्मॉलेस्ट नंबर के साथ 2 8,000 और 2 4,000, 2 2,000, 2 1,000, 2 500, 2 250, 2 125। अब देखिए 125 को आगे करेंगे हम, तो 5 25, 5 एंड 5 एंड 5 को करेंगे तो इट इज 1। चेक कीजिए, इट बिकम्स 2 into 2 into 2, ओके, 2 into 2 into 2, ओके, एंड 5 into 5 into 5। बाकी सारे तो पेयर हो रहे हैं बच्चे, इसमें एक एडिशनल हो गया। व्हाट इज दैट? ये वाला 2। तो यस, वी कैन से दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। द बेस्ट वे टू फाइंड इट आउट कि ये हमारे पास क्या नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं। यस बच्चे, एक्सक्यूज मी सर। Yes. मैंने जो प्राइम फैक्टराइजेशन की थी, मैंने 250 के में आने से मैंने 5 से कर लिया था। तो सर अभी तो मेरे 2 के 3 पेयर बन रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, मैं आपकी बात से एग्रीड हूं एंड आई विल डू इट लाइक यू। आपने 250 के बाद क्या कर लिया, इसको 5 से कर 5 लिया। के साथ कर लिया। ओके, एक, चलिए तो हम भी आपकी तरह करते हैं। लीजिए, 5 के साथ कर लिया, इट बिकम्स 50। नेक्स्ट फिर आपने 5 के साथ किया होगा, फिर क्या हुआ? यस सर। हाँ, सर आगे इट बोलो। बिकम्स 10। 10। नेक्स्ट फिर किसके साथ किया आपने? 5 फिर व्हाट इज लेफ्ट? और 2। अच्छा सर, 2 1। देखो, आपका बाद में आ गया, क्या प्रॉब्लम है इसमें? अब आपने ऐसे पेयर बना लिए तो 2 इज अगेन देयर। तो ऐसा कुछ नहीं होता। यस इफ यू आर सर। डूइंग इट राइट तो यू विल गेट द आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हाँ, बट ओके। आपको और बिल्कुल नहीं घबराना, यू विल गो टू द एंड अगर आप इस तरह से करेंगे। ओके, तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चे। जैसे इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है, बाय व्हाट नंबर, ये चैप्टर बड़ा छोटा है, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक। बाय व्हाट नंबर वी कैन डिवाइड so we get perfect cube। अब क्वेश्चन देखिए कौन सा। जैसे देखिए 81, इफ ही सेड टू यू कि 81 हमें परफेक्ट क्यूब चाहिए, तो हम इसको किस नंबर के साथ डिवाइड करें? गो विद प्राइम फैक्टराइजेशन। 81 डिवाइडेड बाय 3, वी गॉट 27। मैं इसलिए बिल्कुल बोलता हूं जल्दबाजी नहीं करनी, जस्ट स्टार्ट विद द नंबर्स। तो यू विल गेट 3 into 3 into 3 into 3। टेल मी, किसके साथ डिवाइड करूं और क्यों करूं? कौन बताएगा? सुहाना। दीपक कुमार। सर हम 3 से इसलिए सर डिवाइड करेंगे क्योंकि तो 3 सर एक्स्ट्रा है। जब हम सर 3 पेयर बनाएंगे तो सर एक 3 सर एक्स्ट्रा आ जाएगा, इसलिए सर हम इससे बिल्कुल, डिवाइड करेंगे। तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे बच्चे। तो 3 से डिवाइड करेंगे, वी गॉट 27। तो 27 आपका नंबर होगा जिसको हम इस तरह से बनाएंगे। लेट अस स्टार्ट। अभी आपसे क्वेश्चन और पूछ रहा हूं बच्चे, ठीक। बाय विच नंबर वी कैन डिवाइड दिस 192। अब आप बनाएंगे और आपके पास पोल आएगा। टू 5
7 और 3। हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि वी गॉट अ परफेक्ट क्यूब। एंड हियर इज अ पोल ऑन योर स्क्रीन, फिल द आंसर। दिव्या कुमारी। सर हाँ जी, सर मेरे स्क्रीन पर पोल नहीं आया है। ओके, आप थोड़ा सा उसको स्क्रॉल कीजिए एक साइड से। स्वाति, सर आई वांट टू आस्क दैट जो आपने ये वाला बाय व्हाट नंबर वी कैन डिवाइड, सर ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लग रहा है, क्या आप इसे एक और बार समझा सकते हो? नहीं बच्चे, बड़े सिंपल सी बात है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं कि बाई विच स्मॉलेस्ट नंबर वी कैन डिवाइड। अब सपोज कीजिए आपको कोई कह दे कि बाई विच नंबर यू कैन डिवाइड 75 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। ओके, जैसे अभी देखिए 192, तो 192 को मैं सबसे पहले किसके साथ डिवाइड करूंगा? 2। तो व्हाट वी विल गेट? 9। हाँ जी, आप बताइए मेरे को क्या आएगा इसमें? वेरी गुड, 96। अगेन वी डिवाइड इट विद 2, what we will get? 48. Divide it with 2, we got 24. Divide it with 2, we got 12. Divide it with 2, we got 6. Divide it with 2, we got 3. तो देखिए 192 got 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 3. Now if I make a pair, 3 के पेयर बनाने बच्चे परफेक्ट के लिए, दिस एंड दिस, व्हाट इज लेफ्ट? ओनली 3। तो हम इसको किसके साथ डिवाइड करेंगे बच्चे? 3 के साथ। एंड चेक योर आंसर हेयर, 52% कैंडिडेट, यानी बाकियों ने गलत कर दिया। चलिए जल्दी से एक और क्वेश्चन सेम टाइप का फाइंड आउट कीजिए, फिर आपके पास क्यूब आएगा, सॉरी पोल आएगा। 704, by which smallest number we can divide this number to get a perfect cube? स्टार्ट कीजिए एंड आपको पोल मिलेगा। Your options are A3, B5, C7, D11। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, यू विल सॉल्व। वेरी गुड, पोल में फिल कीजिए बच्चे, वेरी गुड। ये बहुत छोटा चैप्टर है, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा।
ओके, चलिए बोलिए अपना आंसर। Sir, 11, sir, 11, sir, 11. 11. अब चेक कर सकते हैं बच्चे, आपका आंसर क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। एंड चेक कीजिए हाउ मेनी गेट दैट राइट। 67% कैंडिडेट ने इसको राइट किया। ओके, तो ये आपकी कैलकुलेशंस है बच्चे। अब एक मैं जो चीज करने जा रहा हूं, ट्राई टू फाइंड इट, ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। और मैंने एक आपको यूट्यूब पे वीडियो भेजी थी नंबर्स वाली, डिफरेंट पैटर्न वाली, आई थिंक आपने देखी होगी, तो उसमें भी ये पैटर्न आता था। तो चेक कीजिएगा व्हाट इज दैट। तो आपको याद होगा इन द स्क्वायर फॉर्मेशंस वी हैव डन दिस 1 + 3 equal to 2 square, 1 + 3 + 5 is equal to 3 square, 1 + 3 + 5 + 7 is equal to 4 square। तो आप सबने ये वाली इक्वेशन सॉल्व की थी आई थिंक। ओके, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू दिस वन। अब बिल्कुल उसी तरह से लीजिए बच्चे, एक हम क्वेश्चंस करते हैं। 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1, 1 क्यूब + 2 क्यूब। इंटरेस्टिंगली देखिएगा क्या है, 1 + 8 दिस इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट देखिए 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब, दिस इज इक्वल टू 1 + 8 + 27। ओके, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। आगे चलते हैं अभी। सिमिलरली 1 क्यूब 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब इज इक्वल टू, तो इसके लिए मैथमेटिक्स ने एक फॉर्मूला दिया बच्चे बहुत अच्छा, कि व्हेन वी आर सॉल्विंग एनी नंबर 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब अप टू n क्यूब, तो आपको इस तरह से करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो अहेड विद दिस फॉर्मूला, n into n + 1 divided by 2 and its square। अब मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं कैसे। देखिए here is 1 2 and 3 means value of n is equal to 3, तो मैं इस फॉर्मूले में फिल करता हूं, 3 + 1 4 divided by 2 होल स्क्वायर। तो सॉल्व कीजिए, 36 हुआ ना, तो वी गॉट 36, है ना इजी। अब आइए, अगर मेरे को इसका सम करना है तो आई विल डू इट मैनुअली, बट अगर आपने मैनुअली नहीं करना, स्टार्ट विद द फार्मूला। 4 का क्या होगा, 4 × 5 divided by 2 which is equal to 10। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे, 100। तो डू इट। अब इफ somebody ask you कि how will you find the sum of this, टोटल, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चे, 10 11 divided by 2 इट्स स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, तो ये क्या हो गया, 55 का स्क्वायर जितना भी होगा वो इन सारे नंबर्स का क्या होगा, सम होगा। तो ये भी हमारे पास इसकी क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है, हाउ वी गेट द फॉर्मेशंस। आई थिंक जितना कि मैंने आज किया उसमें हमने बात की थी परफेक्ट क्यूब नंबर की, एंड आई होप कि आपको परफेक्ट क्यूब नंबर के बारे में, इसका बेस्ट मेथड बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन ही, और किसी मेथड पे हम नहीं जाते। इसका जो बेस्ट मेथड है वो हम किस पे जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन पे। तो बी रेडी, अभी हम कुछ और क्वेश्चंस इसी टाइप के प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। क्यूब एंड क्यूब रूट में कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, तो लेट अस स्टार्ट।
1331 is a perfect cube or not? You will tell me only yes or no. स्टार्ट कीजिए। और ये तो हम बड़े सिंपल वे में बता सकते हैं बिकॉज हमने इसको किया हुआ है। -11 इंटू -11 इंटू -11, इसलिए मैंने कहा था इसको याद रख लो। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे, ये -1 का क्या है, क्यूब है। तो वी कैन सिंपली से यस दिस इज अ परफेक्ट क्यूब, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरा सबसे क्वेश्चन ये है, जल्दी से एक मल्टीप्लिकेशन कीजिए जल्दी से। व्हाट इज द क्यूब नंबर ऑफ दिस? योर ऑप्शंस आर 2.792 B, इफ यू वांट टू गेस इट, तो आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? पोल आपकी स्क्रीन पे आ गया। Which option you will try and why? Without solving. देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चे, सी द लास्ट डिजिट 1, तो इसके क्यूब में भी लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वी कैन इजिली गेस इट कि अगर ये चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ठीक है तो व्हाट विल बी अवर आंसर? आई एम शेयरिंग द रिजल्ट। वाओ, 81% ने ठीक कर दिया इस बार। तो ये आपके पास क्या होगा, क्यूब होगा। अभी मैं आपके साथ प्रॉब्लम शेयर करूंगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो यू कैन आस्क।